अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम एक बहुत ही ख़ास प्लांट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो उसे जन्नत का पौधा भी कहते हैं। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इस पौधे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और इस पौधे को हर घर में लाजमी होना चाहिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वो जन्नत का पौधा, इसे हमारे मुल्क में न्याज़बो के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे तुलसी के नाम से पहचाना जाता है और वो इसे बहुत महान मानते हैं। अरबी में इसे रिहान के नाम से पहचाना जाता है और इंग्लिश में बेसल प्लांट इसे कहते हैं। ये एक हर्बल प्लांट है। इसे मेडिसिनल प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इससे बहुत सी हर्बल मेडिसिन और कई मेडिसिन भी बनती हैं। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नेचुरल प्यूरीफायर है और ये एयर फ्रेशर का काम करता है। इसकी स्मेल मच्छर मक्खी को पसंद नहीं है। मक्खी मच्छर इसे दूर भागते हैं। इसको अपने हाथों में मसल कर हाथों पर, कोहनियों पर और चेहरे पर लगा लें तो मच्छर आपके करीब नहीं आता। मच्छरों के मौसम में अगर ये घर में इसकी धुनी इसके पत्तों को सुखाकर या टहनियों को सुखाकर दे दें तो मच्छर इसे दूर भागते हैं और आपको काटते नहीं हैं। अगर इसे घर की एंट्रेंस में रख दें तो घर के अंदर मच्छर आएंगी नहीं। तो देखें इसका कितना बड़ा ये वाला फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि इसे हर घर में लाजमी होना चाहिए। बहुत सस्ता सा नर्सरी से मिल जाता है। वैसे भी अगर आपके पास प्लांट हो तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही ईजी है। चलें अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन पे। तो इसको बीज से भी उगाया जा सकता है और दूसरा इसको कलम से भी उगाया जा सकता है। इसकी इतनी सी टहनी ले लें, नीचे वाले पत्ते उतार दें तो इसको 2 इंच ज़मीन में दबा दें या गमले में रख दें, दबा दें तो उससे ये प्रोपोगेट कर जाता है और उग जाता है। इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, बस इसको आप बल मिट्टी में भी लगा दें और थोड़ी बहुत इसमें एक ऐसा गोबर की खाद मिक्स कर दें तो ये चलता रहता है। इसे आप प्लास्टिक की बाल्टी में भी लगा सकते हैं। 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है। इसे 4 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। अगर धूप कम भी हो तो ये सरवाइव कर जाता है। ये हमारे ये क्यारी में लगा हुआ है। तो जिस जगह ये लगा हुआ है ये इधर धूप बहुत कम आती है, लेकिन ये देखें अब सर्दियों का मौसम है तो फिर भी ये कितना सरसब्ज़ है। तो ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ 8 महीने इसकी उम्र हो जाती है तो इसके ऊपर ये फूल निकलता है इसका। तो ये इसके अंदर इसके बीज होते हैं और कुछ ही अरसे में ये मैच्योर होकर सूख जाता है। तो वो जो बीज बनते हैं वो उगने के काबिल हो जाते हैं। तो जिस जगह पे अगर क्यारी में या पॉट में लगा हो तो ख़ुद भी बीज गिरने की वजह से ये उधर प्रोपोगेट करके तो उग जाता है। तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इसकी यही केयर है, इसको 3-4 घंटे धूप में रखें और अगर धूप कम भी है तो उसमें भी ये सरवाइव कर जाता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है क्योंकि ज़मीन ठंडी हो जाती है, अंदर से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और बाहर भी कम हो जाता है। तो आलमोस्ट तमाम पौधों की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो बस कोई फ़िक्र की बात नहीं है, 2-3 महीने की बात है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए वो 18 से 35 डिग्री में ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है।
जब 18 डिग्री से कम होता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपने इसको पॉट में लगाया है या किसी क्यारी वगैरह में लगा हुआ है तो इसको इसके ये अगर इसके आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐसे काट दें तो इधर से फिर ये ग्रोथ शुरू कर लेगा। तो दूसरा, इसको घना बनाने के लिए भी ये इधर से इसको पिंच कर दें या किसी कैंची वगैरह से काट दें तो ये बहुत अच्छा झाड़ीनुमा पौधा बन जाएगा। तो इसको और किसी केमिकल खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। गमले में आप लगाते हैं तो इसको 3 हिस्से बाल मिट्टी और 1 हिस्सा उसमें गाय का गला सड़ा, भैंस का गोबर मिक्स कर दें और इसको पानी दे दें। हाँ, सर्दियों में इसको दूसरे पौधों की तरह पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ये देखें, हमारी ये ज़मीन जिधर ये लगा हुआ है इसकी गोडी की हुई है और ज़मीन काफ़ी खुश्क है। तो इसको सर्दियों में स्पेशली ज़्यादा पानी नहीं देते क्योंकि उससे इसकी जड़ें गल के फंगस लग के तो ख़राब हो सकती हैं। तो गर्मियों में ये बड़े मज़े में रहता है। और हाँ जी, तो चलें जी, मैंने ये पौधे के ऊपर से फूल वगैरह अपने से काट दिए ताकि ये और घना हो जाए। तो और आप भी अगर आपको फूलों की ज़रूरत नहीं है, बीजों की ज़रूरत नहीं है तो इसको ऊपर से पिंच कर काट सकते हैं। और ये इसको ये इधर से भी काट देंगे आप तो ये नीचे से घना बन जाएगा। ऐसे करके आप इसको ऊपर से काट दें क्योंकि पौधे को घना करने के लिए अगर हम ऊपर से काट देंगे तो वो नीचे से ग्रोथ शुरू कर देता है। वो टहनियों में और नए नए पत्ते और नई नई शाखें निकलनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि पौधा में कुदरती तौर पर एक हार्मोन होता है जिसे ऑक्सन कहते हैं। वो ऊपर से जब किसी पौधे को कट कर देते हैं या शाख को काट देते हैं कोंपल से तो वो नीचे से अपनी ग्रोथ शुरू करता है और घना बन जाता है और नई नई शाखें निकल आती हैं। तो चलें जी, आज के लिए इस पौधे की यही इन्फॉर्मेशन थी। तो आप भी अपने घर में 1-2 पौधे ले आएँ, इसे एंट्रेंस पे रख दें। बस ये 3 महीने सर्दियों के थोड़ी ग्रोथ इसकी रुकेगी, बाकी पूरा साल 8-9 महीने इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और ये खुद ही जिधर लगा होगा पॉट में या क्यारी में उधर बीज गिरेंगे इसके तो नए पौधे बन जाएंगे। तो 1-2 पौधे हों तो फिर और पौधों की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी ये कोई इतना महंगा नहीं है, 50 रुपये में ये पौधा पॉट में मिल जाता है नर्सरी से। और इसके इतने बेनिफिट हैं कि इतने पैसों का इतना कोई किसी को भी मसला नहीं होता। तो इसको थोड़ा बहुत पानी दे दिया करें सर्दी में जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी की पौधे को ज़रूरत नहीं होती। तो ज़्यादा पानी से ये ख़राब भी हो सकता है। इसके लिए 18 से 35 डिग्री बड़ा आइडियल टेम्परेचर है। तो आजकल सर्दी में यही 1-2-3 महीने हैं इसके लिए, फिर ये बड़ी अच्छी ग्रोथ शुरू करेगा और बड़ा घना बन जाएगा। तो चलें जी, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe Gardening Planet.